बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि नंबर सिस्टम का एक सिलसिला स्टार्ट है, तो उसमें आज मैं आपके सामने एक और नंबर यानी इर्रेशनल नंबर को लेकर सामने हुआ हूँ। उम्मीद है आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यह नंबर इर्रेशनल नंबर है, तो इसका जो उर्दू में मतलब है, इसको कहते हैं गैर नातिक एदाद। गैर नातिक एदाद, तो इसकी डिफिनीशन: irrational number is a real number that cannot be written in the form of ratio as p over q। तो इससे पहले हमने रैशनल नंबर को डिस्कस किया था कि वह नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में यानी रेशो की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकें, उन्हें रैशनल नंबर कहा जाता था। रैशनल से ज़ाहिर होता है रेशोनल, यानी जो रेशो में लिखे जा सकें, जो फ्रैक्शन में लिखे जा सकें, वो रैशनल नंबर कहलाते थे। आज की वीडियो में जो इर्रेशनल नंबर है, इर मीन नॉन, नेगेटिव नॉन, तो नॉन रैशनल, इनको नॉन रैशनल भी कहेंगे, यानी जो रेशो की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, रेशो की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको इर्रेशनल कहा जा सकता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही समझ लीजिए जैसे रेगुलर होता है और इर्रेगुलर होता है। तो इसकी डिफिनीशन हमने पढ़ी कि वो नंबर जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसको डिनोट करते हैं क्यू बार से, क्यू प्राइम से, क्यू बार से, और जो रैशनल नंबर थे उनको सिर्फ क्यू से डिनोट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे पाई को ले लें, पाई, तो इसकी जो वैल्यू होती है 22/7, इसको हमने यानी डिवाइड किया, तो 22 को अंदर रखा डिवीजन में और 7 को बाहर डिवाइज़र में रखा। तो इसका देखें, इसको हमने यानी डिवाइड किया और इसका जो क्वेश्चन आ रहा है 3.1425978325, इस तरह इसका आंसर आ रहा है। तो एक और एग्जांपल देख लें। तो इसमें जो पाई था, पाई इर्रेशनल नंबर है, तो 2 स्क्वायर रूट, ये भी इर्रेशनल नंबर है। 3 स्क्वायर रूट के अंदर ये भी इर्रेशनल नंबर, 7 इर्रेशनल नंबर, 11 स्क्वायर रूट के अंदर इर्रेशनल नंबर, और 3 के अंदर जो यानी 13 है स्क्वायर रूट के अंदर, ये भी इर्रेशनल नंबर है, और जो 6 अंडर रूट, ये भी इर्रेशनल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने नंबर तो देखे, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, 4 अंडर रूट इक्वल टू 2 आंसर आता है, 9 अंडर रूट का 3 आता है, 16 का 4 आता है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं, इनको हमने कहा था रैशनल नंबर, और जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है यानी जो फर्दर डिफाइन नहीं हो सकते, तो उनको हम कहते हैं ये इर्रेशनल नंबर हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब पीछे इर्रेशनल नंबर में मैंने बताया था कि इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर को समझने के लिए हमने फ्रैक्शन को आसानी के साथ समझना बहुत ज़रूरी है। फ्रैक्शन हमारे जहन में सही तरह बैठनी चाहिए। तो वो फ्रैक्शन, अब हम कह सकते हैं कि वो फ्रैक्शन जिसको हम सॉल्व करें, जिसको हम रेशो में करें या उसको डिवाइड करके सॉल्व करें, उसका आंसर अगर ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वो भी रैशनल नंबर है। और अगर हम किसी भी फ्रैक्शन को फर्दर अगर सॉल्व करें, तो उसका आंसर अगर रिपीटेड है, जैसे 1/3, इसका आंसर क्या आ जाता है जी, 1.3 यानी 0.333, तो इसका जो आंसर आएगा वो रिपीटेड है, रिपीट। एक तो टर्मिनेट हो जाएगा, रैशनल नंबर की अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो वो एक तो ये कि टर्मिनेट हो जाएगा, उसका आंसर ख़त्म हो जाएगा। जैसे 1/2 को सॉल्व करें तो इसका 0.5 आंसर आ जाएगा, ख़त्म हो गया। अब दूसरा, अगर 1/3 को देख लें, 3 को बाहर रखें
और 1 को अंदर रखें तो डिवीजन के लिए ऊपर 0 पॉइंट लगाएंगे, आगे 1 के साथ 0 लगाएंगे, तो ऊपर 3 लगाएंगे, यानी 3 3 आर 9, फिर माइनस किया 1 रह जाएगा, फिर 3 3 3 3 3 3 इस तरह रिपीटेड होगा। तो ये यानी 0.3333 इसका आंसर आ जाएगा। ये यानी रिपीटेड का मतलब बार बार आ रहा है। पॉइंट के बाद अगर किसी फ्रैक्शन को सॉल्व करें, पॉइंट के बाद एक ही नंबर बार 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 वही आता रहे, जैसे 1.5555, 0.6666 या 0.676767 या 0.789789 इस तरह कोई रिपीटेड हो तो उसको रिकरिंग कहते हैं, उसको रिपीटेड कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। तो इरेशनल नंबर में जो फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करें, अगर टर्मिनेट हो जाए या उसका जो पॉइंट के बाद नंबर है वो डेसिमल नंबर है वो रिपीटेड हो, रिकरिंग हो, बार बार आता हो, तो उसको हमने नाम दिया था रेशनल का। अब इसमें यह चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन को हम सॉल्व करें और उसका आंसर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी रैशनल में पॉसिबिलिटी थी कि वो टर्मिनेट हो सकता है, अगर न हुआ तो वो रिपीटेड होगा, लेकिन इरेशनल नंबर में हमेशा के लिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कोई भी फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग होगी, यानी उसका आंसर ख़त्म नहीं होगा। नंबर 2, उसका जो आंसर आएगा नॉन रिकरिंग होगा, यानी पॉइंट के बाद जो डेसिमल पार्ट है वो रिपीटेड नहीं होगा। जैसे 3 पॉइंट, ये पाई की वैल्यू देख लें, 3.145675695 कोई भी रिपीटेड नहीं है, बार बार नहीं आ रहा। जैसे 14 होता तो आगे भी 141414 इस तरह होता तो रिपीटेड होता, रिकरिंग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। 3.145675695 ये रिपीटेड नहीं है, नॉन रिकरिंग है। तो इस तरह 2 अंडर रूट को देख लें, इसकी वैल्यू आती है 1.414267, इस तरह आगे रिपीटेड नहीं है। अच्छा, आइलर नंबर ई की वैल्यू देख लें, ये कुछ स्पेशल फंक्शन है जो इरेशनल में शामिल है। तो आइलर नंबर ई को देख लें 2.7182818245, इस तरह ये भी नॉन रिपीटेड है, नॉन रिकरिंग है। और गोल्डन रेशो ये 5 को देख लें इक्वल टू 1.61803, ये भी यानी नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिकरिंग भी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर के बारे में आपको बताता चलूँ कि कोई भी वो फ्रैक्शन जिसको हम सॉल्व करें और उसका आंसर अगर रिपीटेड ना हो, यानी नॉन रिकरिंग हो, पॉइंट से बाद नंबर डिफरेंट आ रहे हों, तो वो भी इरेशनल नंबर है, या वो नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो ये 2 ही प्रॉपर्टी हैं इसकी कि इरेशनल जो भी नंबर होगा वो हमेशा नॉन टर्मिनेट होगा, यानी ख़त्म नहीं होगा, सिलसिला कंटिन्यू होगा। इसीलिए ये नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में भी हम इसको नहीं लिख सकते। और दूसरे नंबर पे नॉन रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग का मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल जो पार्ट होगा वो बार बार रिपीट नहीं होगा, डिफरेंट नंबर आते होंगे। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और जो भी इरेशनल नंबर हैं इनको आप समझ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के बाद इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।